राम राम जी सारे ना होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडी के डिस्टेंस के एग्जाम को आप कैसे अटेम्प्ट करें इस चीज के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भाई जो अब की बार फर्स्ट टाइम आपके डिस्टेंस के पेपर दे रही है या फिर कॉलेज के आपके फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो उनको ना पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए या फिर जहां से आपके अच्छे मार्क्स होंगे या फिर आप फेल होने से बच सकते हो, इन चीजों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, किन किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है ताकि आपके नंबर भी अच्छे आए। अगर किसी को मतलब कि पेपर लिखना भी नहीं यार तो उसको पेपर लिखना कैसे, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। तो सबसे पहले मेन चीज आपकी आती है हैंड राइटिंग, ठीक है। तो जो भी बच्चे भाई अपने लिए हैंड राइटिंग और आपकी राइटिंग स्पीड दो चीज है जो आपकी मेन आपके पेपर डिसाइड करेगी कि आपका पेपर होगा कैसा। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो मे भी आप बहुत अच्छा कंटेंट लिख रहे हो तो भी टीचर को अगर समझ में नहीं आती वो चीज तो वो आपके क्या है क्रॉस कर देगा या फिर आपके 10 की जगह 5 नंबर दे देगा, 4 की जगह 2 नंबर दे देगा, ठीक है। तो अपनी हैंड राइटिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये हैंड राइटिंग अच्छी करने के चक्कर में टाइम नहीं देखेंगे, ठीक है। एक पेज के ऊपर ही वो 15-15 20-20 मिनट लगा रहे हैं तो उसमें क्या है कि आपका टाइम चला जाएगा और आपकी सीट है वो भरी नहीं जाएंगी। इससे क्या है कि आपका ना ही पेपर पूरा हो पाएगा और फिर क्या है कि आपका टाइम भी खराब होगा, ठीक है, टाइम भी चला जाएगा। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करना, आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, आपको पहले डिसाइड कर लेना कि किस क्वेश्चन को कितनी मिनट देनी है, ठीक है। एवरेज अगर आपका कोई 16 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको आपको 38 से 40 मिनट देनी है, ठीक है। ये डिवाइड कर लेना आप, ठीक है। अगर आपका 4 मिनट का है तो उसमें आप कितने में दोगे, ठीक है। 4 मिनट का तो आप 8 से 10 मिनट ही दे सकते हो उसमें, ठीक है। अगर आपका 10 नंबर का 15 नंबर का है तो आप उसमें 12 से 15 मिनट मैक्स टू मैक्स आप दोगे, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब एक टाइम डिवाइड कर लोगे, नहीं हाँ भाई मेरे को एक 4 नंबर का क्वेश्चन है मैं 10 मिनट में कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका नहीं है 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको मैं अपना भाई 15 से 18 मिनट, ठीक है। अगर आपका उससे ज्यादा रहेगा या फिर छोटा क्वेश्चन है 5 मिनट हो गए 2 मिनट, इस तरीके से टाइम डिवाइड कर देना ताकि भाई आपका वो है पेपर होता है, ठीक है। मान लो अब 16 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें आपकी 38 मिनट हो गई, 40 मिनट हो गई, तो उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको बंद करने की कोशिश करो, उसको कंप्लीट करने नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कई बच्चे ऐसे होते भाई कि 1 घंटा लगा देते एक 16 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन अगर वो 30-30 मिनट 16 नंबर का क्वेश्चन में आपके 14 ही नंबर मिल सकते हैं, 14 मिल गए 13 नंबर आ गए, ठीक है। टीचर कुछ तो काटेगा ही, ठीक है। अब उसको क्या 1 घंटा लिखने के लिए उसको सिर्फ 13 नंबर मिल रहे हैं, लेकिन वो आधा आधा घंटा में क्या करेगा कि आधा घंटा में एक क्वेश्चन पूरा कर दिया, आधे घंटे में एक क्वेश्चन पूरा कर दिया। और उन दोनों में क्या है कि 16 नंबर का क्वेश्चन था उसमें 8 या 10 नंबर भी आ गए तो उसको कितने 16 से 18 नंबर मिल गए उसको, ठीक है। समझ गए, पेपर भी अटेम्प्ट हो गया और नंबर भी ज्यादा मिल गए। इसमें क्या हो गया आपका कि आपको टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपना ये पेपर अटेम्प्ट करना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, आपको जितना हो सके उतना जल्दी आपको पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आपको क्या है कि पेपर में एक्सप्लेन कैसे करना है, आपका आंसर कैसे लिखना है। जब भी आप कोई भी आंसर लिखोगे सबसे पहले उस आंसर का आपको इंट्रोडक्शन देना है कि आप किस तरीके से क्या चीज लिख रहे हो, फिर उसके मेन की पॉइंट्स बताने हैं, उसके बाद आपको उसका कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। ये चीज आपकी होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज पूछ रखी है आपका क्वेश्चन है उसका इंट्रोडक्शन दोगे, जो भी चीज उन्होंने पूछ रखी है, दो चीजों के बीच डिफरेंस पूछ रखा है, दो चीजें कैसे आपकी कंपाइल है, दो चीज कैसे आपकी कनेक्टेड है उसके बारे में बताना, फिर उनके मेन की पॉइंट्स बताने, फिर आपको कंक्लूजन बताना है। इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। कितने पेज के लिए कितना आप लिख सकते हो, एवरेज आपके मान के चलो कि आपको अगर 16 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आप कम से कम 6 या 7 सीट भर सकते हो कम से कम, ठीक है। 5 6 7 आप सीट 5 6 7 आप सीट भरो, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग स्पीड ज्यादा है तो 7 8 9 भर सकते हो। ओके, अगर आपकी राइटिंग स्पीड कम है तो आप टाइम के साथ चलना, ठीक है। अगर 16 नंबर का है तो 38 से 40 मिनट में आप क्लोज कर देना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाना। ओके, उसके बाद आपको ट्राई करना है कि आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पेपर आता नहीं है तो वो छोड़ देते हैं, ऐसा मत करियो, ठीक है। क्योंकि अगर आप पेपर में कुछ लिखोगे भी नहीं, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा तो उस टाइम उसको दिखेगा ही नहीं खाली सीट में क्या नंबर देगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मान लो कि भाई आपका नहीं 36 नंबर बन रहे हैं या फिर आपके 24 नंबर बन रहे हैं, मान लो आपको 32 नंबर भी पास होता है, कोई 80 नंबर वाला बच्चा है, 80 का पेपर है तो 32 नंबर उसको चाहिए पास होने के लिए थ्योरी में, उसके 28 या 30 नंबर बन रहे हैं, अब उसने कुछ लिख ही नहीं रखा तो टीचर उसको 32 कैसे करेगा। अगर आपने कुछ लिख कर गया है तो उसको वो है पास कर देगा, उसको 2 नंबर 3 नंबर दे देगा जिससे कि वो पास हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आपका अगला है कि बहुत सारे बच्चों को कोई क्वेश्चन आता नहीं है, तो वो क्या करेंगे भाई, जिसको कोई क्वेश्चन आता नहीं है उसको रिलेटेड लिख देना। उसकी मान लो कि उससे रिलेटेड कोई चीज आती है वो लिख देना, खाली मत छोड़ियो। ये चीज मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, खाली मत छोड़ियो, कुछ भी लिखो, रिलेटेड लिखो। ये नहीं है कि भाई आपको पूछ रखा किसी चीज का, आप बता रहे हो किसी चीज का। कहीं बहुत सारे बच्चे क्या शायरी लिख के आते हैं, बहुत सारे बच्चे गाने लिख के आते हैं, वो अवॉइड कर दियो। कोई भी टॉपिक आपका उससे रिलेटेड लिख दियो, ठीक है। रिलेटेड लिखोगे 3-4 पेज भरोगे तो मे भी आपका टीचर आपकी थोड़ी सी लूज चेकिंग करेगा, तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको चीटिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है भाई, ठीक है। यूनिवर्सिटी पिछले 1 साल से बहुत स्ट्रिक्ट हो रखी है चीटिंग के लिए। अगर कोई बच्चा चीटिंग करता मिलता है तो उसके सारे के सारे पेपर में उसको यूएमसी बढ़ा देती है, फेल कर देती है, ठीक है। इससे बढ़िया आप चीटिंग ना करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन अटक रहे हो, नहीं आ रहा, दाएं बाएं से आगे पीछे से पूछ सकते हो कि हाँ भाई मेरे को ये चीज बता दो, वो चीज बता दो, थोड़ा बहुत पूछ सकते हो। लेकिन चीटिंग लेके जाओगे तो आप पकड़े जाओगे। एक चीज और, आपको भाई अपने पास से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वगैरह सारी चीजें पहले ही रख देनी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरा गलती से फोन चलाया गया, गलती से स्मार्ट वॉच चली गई, गलती से मेरे नेक बैंड चला गया, ईयरबड चले गए, वो वहां से भाई छीन लिए जाते हैं, आपकी यूएमसी बन जाती है और वो कभी भी वापस नहीं मिलती, ठीक है। तो अपना फोन, अपनी स्मार्ट वॉच, अपने ईयरबड्स, अपने भाई नेक बैंड, जो भी चीज आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो पहले ही अपने निकाल के जाइए। वह बाद में आपकी कोई सुनवाई नहीं होती, आप नहीं है चीटर कंसीडर किए जाओगे और आपकी यूएमसी बढ़ा दी जाएगी, जिसमें कि आप सारे पेपर में फेल होगे। ये चीज अपने ध्यान से रख लेना और ध्यान देना इन चीजों के ऊपर, ठीक है। होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज की कैसे कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करने, सारी चीज। बहुत सारे बच्चों के पास बुक्स नहीं है या फिर भाई पढ़ने के लिए कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो भाई जो हमारे स्क्रीन के ऊपर नंबर दे रखा है इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे नोट्स, ठीक है। उन नोट्स को आप पढ़ के आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए इस नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। आप किसी मीडियम में ले सकते हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किसी भी सब्जेक्ट के आप नोट्स ले सकते हो। और भाई इनके कुछ मिनिमम से चार्जेज होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे, सो आप वहां पे मैसेज कर सकते हो। मैसेज करके आपको आप सब्जेक्ट बता देना, सारी चीजें वहां पे हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे, ओके। सो आज की वीडियो में इतना है। बाकी आपको कोई और डाउट है, किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक देखा, उसको जाके जरूर ज्वाइन कर लेना। सो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।